कोरियाई बॉर्डर पर तनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। साउथ कोरिया में अमेरिकी आर्मी का युद्ध अभ्यास चल रहा है। अमेरिका साउथ कोरिया की आर्मी ड्रिल में शामिल है। यूएनएससी के 12 सदस्य देशों के सैनिक भी ड्रिल का हिस्सा है। किम जोंग उन की चेतावनी के बावजूद अभ्यास चल रहा है। 11 दिन तक नॉर्थ कोरिया के पास अभ्यास जारी है। 11 दिन से यह अभ्यास चल रहा है। पिछले महीने ही अमेरिका और साउथ कोरिया की ओर से इस एक्सरसाइज का ऐलान किया गया था, जिसमें साफ कहा गया था कि इस ड्रिल का मकसद नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के विस्तार पर रोक लगाना होगा। यानी अभ्यास की शुरुआत में ही अमेरिका ने साउथ कोरिया धरती से तानाशाह को सीधी चुनौती दी। ऐसे में तानाशाह किम जोंग उन की ओर से भी पलटवार किया गया था और साफ शब्दों में साउथ कोरिया को तबाह करने की धमकी किम जोंग उन ने दी थी। ऐसे में अमेरिका साउथ कोरिया की यह ड्रिल अब शुरू हो चुकी है। पश्चिमी एशिया में जंग जारी है, तो क्या अमेरिका अब पूर्वी एशिया को भी जंग की आग में झोंकने की तैयारी कर रहा है? Consistent with alliance agreement. Exactly. The exercise will focus on deterring DPRK's WMDs, which include nuclear weapons. And is your question regarding to the North Korea? Like I said, the mutual defense treaty does not name an adversary. साउथ कोरिया में अमेरिकी आर्मी की एंट्री और वहां चल रहे युद्धाभ्यास को समझाने से पहले आपको बताता हूं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच बॉर्डर के हालात कैसे हैं और क्यों इन दोनों देशों की सरहद पर हमेशा तनाव रहता है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर दुनिया की भारी हथियारों से लैस सबसे सुरक्षित बॉर्डर मानी जाती है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बॉर्डर की लंबाई 248 किलोमीटर, तो वहीं दोनों देशों की इस बॉर्डर के बीच 4 किलोमीटर चौड़ी पट्टी भी। नॉर्थ साउथ कोरिया बॉर्डर के बीच इस 4 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को डिलिमिट राइज्ड जोन यानी कि DMZ कहा जाता है। यह सैनिक और हथियार तैनात नहीं होते। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ है कि उत्तर कोरिया ने अपनी साइड में करीब 2 से 3 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार बनाई। तो साथ ही सुरक्षा को देखते हुए एंटी टैंक बैरियर बनाना भी नॉर्थ कोरिया ने शुरू कर दिया। सरहद पार लगातार तनाव और हालात को देखते हुए साउथ कोरिया से जोड़ने वाली सड़कों, रेलवे ट्रैक को उत्तर कोरिया पहले से ही उड़ा चुका है। दोनों देशों की इस बॉर्डर पर 4 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के दोनों तरफ हजारों लाखों सैनिकों की तैनाती हमेशा रहती है। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया साइड में करीब 60 किलोमीटर के हिस्से में 7 लाख सैनिक को तैनात रखता है और इसके साथ ही डिमिलिटाइज्ड जोन यानी कि DMZ यानी कि 4 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर 20 लाख बारूदी सुरंगें भी बिछाई गई। तो वहीं उत्तर कोरिया की साइड में तोपें, टैंक और इलेक्ट्रिक फेंसिंग का जाल बिछाया गया है। तो ये तो है दोनों देशों की सीमा पर जो हालात हमेशा रहते हैं। लेकिन साउथ कोरिया से लगते हिस्से पर इतना भारी भरकम इंतजाम होने के बावजूद तानाशाह किम जोंग उन तनाव में क्यों है? और तनाव की वजह यह है कि फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास। ये अब आप समझिए कि क्या है युद्धाभ्यास और क्यों नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन तनाव में। साउथ कोरिया में जो अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास चल रहा है, दोनों देशों की आर्मी इस युद्धाभ्यास में शामिल हुई है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को फ्रीडम शील्ड नाम दिया गया। आज से 19 मार्च तक दोनों देशों की ये मिलिट्री ड्रिल चलेगी और 11 दिनों तक दोनों देशों का ये सैन्य अभ्यास चलेगा। इस सैन्य अभ्यास का मकसद सैन्य तैयारी और रक्षा क्षमता को मजबूत करना बताया गया। इस युद्धाभ्यास को किम जोंग की चेतावनी के बावजूद शुरू किया गया। हालांकि इस ड्रिल में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल। इसके अलावा कुल 12 संयुक्त राष्ट्र कमान UNSC देशों के सैनिक भी ड्रिल में शामिल। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका साउथ कोरिया युद्धाभ्यास से जुड़ी हुई अमेरिका साउथ कोरिया युद्धाभ्यास पर किम की नजर। फ्रीडम शील्ड पर बड़ा एक्शन ले सकता है किम जोंग उन। अभ्यास पर पहले ही चेतावनी नॉर्थ कोरिया की तरफ से दी जा चुकी है। सुरक्षा से जुड़ा बताया जा रहा है पूरा मामला। साउथ कोरिया को तबाह करने की धमकी दी गई थी किम जोंग उन की तरफ। ऐसे में अमेरिका और साउथ कोरिया ने किम की उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए इस अभ्यास को शुरू कर दिया। तो किम जोंग उन की ओर से भी कोई बड़ा संदेश ट्रंप को दिया जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इस युद्धाभ्यास को हमले से पहले की तैयारी करार दे रहा है। और ऐसे में अगर किम जोंग उन की ओर से इस अभ्यास पर कोई एक्शन लिया गया तो जाहिर है कि वॉर का नया फ्रंट खुल जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा। इससे पहले किम जोंग उन और ट्रंप एक दूसरे को टेबल के नीचे परमाणु हथियारों का बटन होने की धमकी दे चुके हैं।
दोनों देशों के बीच पहले भी तनातनी चलती रही है। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच तो तनातनी चलती रही है। नॉर्थ कोरिया ने एक बार ये भी कह दिया था, किम जोंग उन ने ये भी कह दिया था कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया के मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा तो परमाणु बम उसके पास है। यानी कि अमेरिका को भी नॉर्थ कोरिया धमका चुका है। और इस वक्त जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच युद्धाभ्यास चल रहा है उसको लेकर किम जोंग उन ने पहले ही चेतावनी दी है। तो नॉर्थ कोरिया अब क्या करने वाला है? किम जोंग उन, जिसे सनकी तानाशाह कहा जाता है, वो क्या करेगा? क्योंकि नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच जो फ्रीडम शील्ड यानी कि युद्धाभ्यास चल रहा है वो दरअसल युद्ध से पहले की तैयारी है। और इसलिए एक और मोर्चा कहा जा रहा है कि एशिया में खुल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कि दुनिया के हर कोने में आपको युद्ध, बारूद और धमाके की आवाज सुनाई देगी। दुनिया इस वक्त ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां चारों तरफ बारूद के ढेर हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विश्व के कई देश आपस में इस वक्त उलझे हुए हैं, लड़ रहे हैं। अब आपको किम जोंग उन की उस चेतावनी के बारे में भी बताता हूं जो युद्धाभ्यास के ऐलान के बाद साउथ कोरिया को दी गई। अपनी पार्टी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए किम जोंग उन ने अमेरिका और साउथ कोरिया को साफ शब्दों में समझा दिया था, लेकिन अमेरिका ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। तो क्या है वो चेतावनी, वो आपको बताते हैं। पिछले महीने पार्टी सम्मेलन को संबोधित करते हुए किम जोंग ने साउथ कोरिया को चेतावनी दी। तानाशाह ने नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा को लेकर दक्षिण कोरिया को तबाह करने की चेतावनी। नॉर्थ कोरिया ने कहा था, यानी किम जोंग उन ने कहा था कि अगर हमारी सुरक्षा को लेकर चैलेंज साउथ कोरिया बनेगा तो हम उसको तबाह करेंगे। किम ने कहा था कि परमाणु संपन्न नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से साउथ कोरिया को नष्ट कर सकता है। उस दौरान अपनी बात को दोहराते हुए किम जोंग ने साउथ कोरिया से बातचीत को लेकर साफ इनकार कर दिया। हालांकि अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता किम जोंग उन की ओर से खुला रखा गया। सम्मेलन में नॉर्थ कोरिया की ओर से बनाए जाने वाले नए हथियार का भी किम जोंग ने ऐलान किया। इन हथियारों में पानी में से दागी जाने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। तो दक्षिण कोरिया को निशाना बनाने वाली तोपें भी नॉर्थ कोरिया का ऐलान किया गया था कि उनके पास है। छोटी दूरी की मिसाइलों और परमाणु हथियारों का विस्तार करने का भी ऐलान नॉर्थ कोरिया की तरफ से किया गया। हालांकि तानाशाह किम जोंग ने अमेरिका से दुश्मनी वाली नीतियां छोड़ने की भी अपील की थी, लेकिन बावजूद इसके दोनों देशों की आर्मी साउथ कोरिया में युद्धाभ्यास के लिए उतर चुकी। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। साउथ कोरिया में अमेरिकी आर्मी का विरोध किया जा रहा है। राजधानी सियोल में जुटे कई प्रदर्शनकारियों ने दोनों सेनाओं के अभ्यास के खिलाफ रैली निकाली। फ्रीडम शील्ड के विरोध में नारों वाली तख्तियां लहराई गई हैं। तख्तियों में ट्रंप और फाइटर जेट के पोस्टर दिखाए गए। प्रदर्शनकारी दक्षिण कोरिया की शांति एकजुटता के लिए काम करने वाली संस्था के सदस्य बताए जा रहे हैं। बीते कई दिनों से ये संस्था इस युद्धाभ्यास के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जंग के लिए होने वाली रिहर्सल को रोका जाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच चल रहे युद्धाभ्यास के बीच प्रदर्शनकारी इस युद्धाभ्यास को रोकने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये युद्ध से पहले की तैयारी है। साउथ कोरिया में ये प्रदर्शन चल रहा है, यानी कि उसी देश में प्रदर्शन चल रहा है जहां जिस देश की सेना के साथ अमेरिका युद्धाभ्यास कर रहा है। तो ये क्या अंदर ही अंदर साउथ कोरिया को भी समझ में आ रहा है कि ये जो युद्धाभ्यास है इसका नतीजा बुरा हो सकता है और इसकी वजह से जंग छिड़ सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है वो तुनक मिजाजी के लिए जाना जाता है। हालांकि अमेरिका और साउथ कोरिया की ओर से फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास हर साल होता है, लेकिन यह युद्धाभ्यास किसी जंग की तैयारी से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें हथियारों और सैनिकों का सीधा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। कैसे, वो आपको समझाते हैं। युद्धाभ्यास में शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या पर अगर बात करें तो साउथ कोरिया के 18,000 सैनिक युद्धाभ्यास में शामिल हैं। अमेरिका ने हालांकि अपने सैनिकों की संख्या की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हजारों अमेरिकी सैनिक अभ्यास का हिस्सा बने। बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया में कुल 28,500 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की गई। इन दोनों देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 12 यूएनएससी के देशों के हजारों सैनिक भी इस अभ्यास में शामिल। अब बात अगर हथियार और तकनीक की हो तो अमेरिकी वायुसेना के F-35
लाइटनिंग सेकंड फाइटर जेट इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट्स भी इसमें शामिल किए गए। वहीं नौसेना की ओर से USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट करियर और स्ट्राइक ग्रुप भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हुए। इस अभ्यास में थल सेना की ताकत की बात करें तो M777 होवित्जर तोपें, K-182 टैंक और इंप्रूव्ड रिबन ब्रिज भी शामिल है। वहीं मिसाइल डिफेंस में पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम को शामिल किया गया है, तो साथ ही अन्य मिसाइल इंटरसेप्शन भी इसमें शामिल किए गए। अभ्यास में ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा, जिसमें मानव रहित हमलावर विमान होंगे, तो साथ ही साथ जासूसी ड्रोन का भी इस्तेमाल इस अभ्यास के दौरान देखने को मिलेगा। इस अभ्यास को लेकर कुल 22 फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की जाएंगी और यही वजह है कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव दिखाई देगा।